नाज़रीन, शादिन पार्क इससे पहले अगर बात कर ली जाए तो मुतअद्दिद बार यहाँ पर हमने विजिट किया और अज़लों से ही इसकी सड़कों की हालत ऐसे ही नज़र आ रही है। जगह जगह जो इसकी गलियाँ मौजूद हैं वो उखाड़ी गई और उसके बावजूद यहाँ पर काम नहीं हो सका। लाहौर डेवलपमेंट के नाम से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया कि शहर लाहौर में जो है वो डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा, यानी कि जितने भी शहर लाहौर की गलियाँ हैं उनको जो है वो उखाड़ के दोबारा से अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इस रोड की आप हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ पर, मेरी टीम यहाँ पर आई 2-3 बार हम लोगों ने यहाँ से विज़िट किया, लेकिन अभी भी इस सड़क की हालत वैसी की वैसी ही है। लोगों की यहाँ से जो महंगी गाड़ियाँ गुजर के जा रही हैं, मोटरसाइकिलें गुजर के जा रही हैं, उनके टायर ख़राब हो रहे हैं सिर्फ इस रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। दूसरा यहाँ जो मसला है वो गैस का मसला है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर गैस जो है वो असलों से ही नहीं आ रही है, लेकिन गैस के बिल उनको टाइम पे आ रहे हैं। लोग यहाँ पर लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं, लकड़ी जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हैं। और दूसरा अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पीने का पानी साफ बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वसीम कादिर का ये हल्का है जिनको भारी तादाद में यहाँ से वोट मिले, और आज का सूरत हाल है, इस हल्के में कोई तब्दीली आई है या नहीं। इससे पहले हम 2 हफ्ते पहले यहाँ से विज़िट करके गए थे, लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पर और बार बार बुलाने की वजह से आज हम फिर आए हैं, क्योंकि सुनने में ये आ रहा था कि जो मुतल्लिका इदारे के अफसरान हैं वो पैसे वसूल कर रहे हैं और काम बिल्कुल नहीं कर रहे। तो लोगों से जानते हैं आज इस हल्के के जो मसाइल हैं इसमें क्या बेहतरी आई है, मसाइल हल हुए हैं कि नहीं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। और MNA की जो कारकर्दगी की है इस पर पर्दा चाह करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनान। तो लोग खाना वगैरह कैसे बना रहे हैं? जहाँ से मीटर चुक के ले जान सिलेंडर, सिलेंडर ही बाली है, घरों में सिलेंडर देख लो, वो इन्होंने पैसे वखरे देने, वो वखरे देने। हाथ मेरे जल गए, ये देखे मेरे बाजों का हाल देखे, तो हाथ जला जला के इसको खाना देना होता है बच्चे को। पानी आ भी नहीं रहा, और जो पानी आता है सप्लाई का वो इंतहाई बदबूदार पानी आता है, उससे बंदा मुंह भी नहीं धो सकता, वुजू भी नहीं कर सकता, बड़ी मुश्किल से जो है ना वो गुजारा करते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। गैस आँदी को नहीं, नवे कनैक्शन किए ने गैस नहीं आती, 5-6 हज़ार बिल आता है। किराए का मकान है, मैं भी बेवा है, 6 बच्चे ने कितनी किराए का मकान है, ये बच्चे ने छोटे छोटे, जहाँ से ढिड पूरे कर लिए तो जहाँ से किराया बिल दे लिया, यानी मैं बिल भेज दिए इन्होंने। बहुत परेशानी है, बहुत भुखे पैर हो, बाजारों मंगा लो, बहुत परेशानी सानू गैस की। नाज़रीन, जैसे कि बात की है कि वसीम कादिर का ये हल्का है और यहाँ की आवाम ने उनको भारी वोट दिए, जिताया उनको, लेकिन एक बार भी वो इस मोहल्ले में दोबारा नहीं आए हैं। शादिन पार्क के जो हालात हैं वो इस वक्त आप कैमरे की आंख से देखें कि हर तरफ जो है वो सड़कें जो है इस कदर खस्ता हाल हो चुकी हैं कि यहाँ से जो आम शहरी में गुजरना जो मुश्किल हो चुका है। और यहाँ के लोग चूँकि अभी हम पहुँचे ही हैं, पहले ही वो मुंतज़िर थे कि बात करें, हम इनसे जानने की कोशिश करें, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरी टीम ने भी कई बार विजिट किया, उसके बाद हमें शिकायत मौसूल हुई कि यहाँ पर गैस का मसला है, पानी का मसला है, और जो MNA साहब है उन्होंने कभी विजिट ही नहीं किया। तो क्या हालात है? बुरे हालात बौंके दिहाड़े, गैस भी नहीं आता, पानी भी नहीं आता। जो पानी पीने वाला होता है वो ऐसे जैसे गटर का पानी है, गटर से बदबू आती है। तो पानी है जो पीने का पानी कहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा है? वो फिल्टर से लाते हैं बच्चे, फिल्टर से लेकर आते हैं बच्चे स्कूल जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, ये बोतलें भर भर के लाएंगे। उनको इस चीज़ का नहीं इल्म, उनको सिर्फ यही पता है कि हमने बोर्ड लेना है बस, दोबारा वापस नहीं तो आप लोग वोट देते क्यों हैं? वो नहीं आते तो देते हैं, जबरदस्ती वोट ले गए, जबरदस्ती लेके जाते हैं, किससे नहीं लेते हैं। MNA वसीम कादिर साहब ने यहाँ पे कितनी बार विजिट किया इलेक्शन के बाद? एक मरतबा भी नहीं आए। इलेक्शन के दिनों में आए? खाला जी बहुत गुस्से से लग रहे हैं मेरे सामने को। नहीं गुस्से से। क्या रहे? ठीक हो? हाँ जी ठीक है। अभी जब मैं बात करी थी तो मुझे यहीं पे खड़े आपकी आवाजें आ रही थी, आप कह रहे थे घर में पानी आ जाता है, गैस नहीं आ रही है। देखे हमारी गली में, इधर तो चलो ये है ना, हमारी गली देखे ना सारी टूटी पड़ी है, कोई भी नहीं बनाता। जब बारिश का पानी आता है ना हमारे घरों में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो पीने वाला पानी, ये भी गटर का पानी, जैसे ऐसे स्मेल आती है इतना गटर का, हम फिल्टर से लेके आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे फिल्टर से पानी लेके आते हैं। तो गैस तो बिल्कुल ही नहीं आती, जब से ये उन्होंने पैप डाल के गए हमारी गैस ही नहीं आती। कब डाल के गए हैं पाइप? ये पीछे नहीं डाल के गए, सारी गली तो उन्होंने तो सारी खोद दी। 2 महीने हो गए।
ठीक है, गली खोदी गई हाँ, है। हमारी गली का असर तो देखें जरा। दिखाएं जरा हाँ, गली की चलो। हालत, इनकी गली की हालत देखते हैं। मैंने पहले कहा कि शादीन पार्क में इस वक्त कोई ऐसी गली नहीं होगी जिसकी हालत जो है ये ख़राब है। ये वाली गली है, हाँ जी, ठीक है जी। ये कैमरा मैन ज़रा दिखाए गली की हालत। बाकी भी आपको इस इलाके की जो गलियाँ वो विज़िट करवाएंगे। और यहाँ पर देखिए वो बच्चे हैं जिनका अभी बुजुर्ग शहरी बता रहे थे कि यही बच्चे जाते हैं फिल्टर्स में पानी भरने जाते हैं, और यानी कि उनकी तालीम जो है वो एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है सिर्फ इन्हीं कामों की वजह से। हालत आपने देख ली है, जगह जगह बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं, पीने के साथ पानी नहीं आ रहा, और पता नहीं यहाँ पे लाइट भी आ रही है कि नहीं। लाइट ठीक आती है? लाइट तो आती है, लाइट आती है, जो आता है वो कह रहे हैं, जो नहीं है वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हशर देखो गली का। अच्छा, गैस की कोई टाइमिंग तो होगी कि इस टाइम गैस आ रही है? रात को 8-9 बजे जब बच्चे सो जाते हैं ना, तो फिर 8-9 बजे थोड़ी देर गैस ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦਿਨੇ तो लोग खाना वगैरह कैसे बना रहे हैं? ਜਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ सिलेंडर, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ हमारे ਬਾਲੀਏ। घरों में सिलेंडर देख लो। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਚੂੜੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। गैस का बिल कितना आ रहा है? बिल आ रहा है 2000 2000-3000 बिल जरूर आता है। बिल की कमी पेशी नहीं होती, अच्छा, बिल जरूर आता है, बिल जरूर पे करते हैं, और गैस नहीं आता। गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही पानी है। नहीं, और पानी गंदगी आता है, बिल देते हैं। हमारी गली में ना पानी के पैप डलवा दें बस, और ये गली बनवा दें, ये आपकी मेहरबानी होगी। चलो पानी साफ आएगा तो फिल्टर से तो ना भरेंगे हम यहाँ घर में पानी, मैं तो तो पी कोशिश लेंगे। कर सकती हूँ जो एमएनए साहब सोए हुए हैं उनको जगा सके किसी तरह। नहीं, इंशाल्लाह कि वो उठ भी के देख सुनेंगे, लें ज़ारा किसी सुन तरह जब आप आए हैं तो इलाके की सुनेंगे हालत ना। कैसी है। हाँ, ठीक है, और ये बात सच है कि जो मुतल्लिका इदारे के अफसरान हैं वो पैसे वसूल कर रहे हैं गवर्नमेंट से पैसे वसूल कर रहे हैं, हमसे पैसे वसूल कर किस रहे हैं। चीज़ के पैसे? इस चीज़ के पैसे के आपके घर में मीटर लगा है, अच्छा, बस इस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। जो आदमी आता है वो बाहर से रीडिंग लेके चला जाता है, बिल छाप के आ जाते हैं, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं खींचने वाला। हाँ जी। तो इतना मसला हमारा नॉर्मल बच्चा, ये 3-4 गलियों में नहीं आ रही, फ्रंट वाली जगह पे आ रही है हमारे। ये बिल्कुल एंटर हाँ होते जी, हुए बाजार वाली साइड से? बाजार वाली साइड पे आ रही गैस। 3-4 गलियों में गैस नहीं आ रही। हम इतना मसला है, मेरा बच्चा अब नॉर्मल है, मुझे इतना मसला है, हाथ मेरे जल गई है, देखे मेरे बाजों का हाल देखे। तो हाथ जला जला के इसको खाना देना होता है बच्चे को, नमाज से भी बेचारा ये किसी मरीम टाइम रह नवाज जाता है। साहिबा ने कहा था कि लाहौर की जो गलियां इनको अपग्रेड किया जाएगा, हर गली में जो है वो गैस प्रोवाइड की जाएगी। हाँ जी, ये कनेक्शन हो गए और गैस कोई नहीं है। ये आगे गेट वाली गली, उधर भी आप आए, हम सब निकलेंगे बाहर, उधर भी हमारी तो गैस कोई नहीं आ रही। हम इतने परेशान है, कमाएं, बच्चों को खिलाएं या गैसें भरवाएं सिलेंडरों में, क्या करें? अभी ये बता रहे थे ये जो बच्चे हैं यही जाते हैं फिल्टर में पानी भरने, तो ये बच्चे ट्यूशन स्कूल कैसे मैनेज करते हैं जब पानी की बस बोतलें क्या भर के क्या लगे? करें फिर, क्या करें? ये हमारी मजबूरी है, स्कूल भी जाते हैं और पानी भी लेने जाते हैं। ये हमारी मजबूरी है। पीना तो है ना। तो मैंने ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਚੂੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, नहीं आ रहे। ਅੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। बाहर बाहर आते हैं तो बिल वो बिजली के साथ ना बिल भेज खुद निकल के हम गलियों की सफाइयाँ करते हैं, जब तबीयत ना ठीक तो गलियों में कचरा फिर नजर आता है। कसूरवार कौन है? किसको समझ रही है हम कसूरवार? किसी को कसूरवार नहीं समझते, बस हमें ये है कि हमें जो सहूलत है वो हमें पूरी प्रोवाइड करे। इन गलियों की हालत कब से है? जी, इन गलियों की हालत कब से ऐसी है? ये तो काफी देर हो गई, आप भी देख रहे हैं, ये गलियां काफी देर से हम कुछ बता ही नहीं मैं सकते। 2024 में भी अपनी टीम के साथ यहाँ आई हाँ थी, जी। तब भी गैस का मसला था, पानी का जी। मसला था, गलियों की हालत ऐसी हाँ थी। जी, ऐसे आज ही भी है, ऐसे ही है, आज भी ऐसे ही है। जहाँ आपने देखा, जब से देखा उस वक्त से आज तक यही है। अब ये गैस का मसला है, तो उस वक्त से हम ये गैस की वजह से तो हम बिल्कुल रुल गए हैं। इतनी महंगी गैस, और गैस के बिल भी हमने देने हैं। ठीक है, बिल दें, गैस भरवाएं, सिलेंडरों में क्या करें, बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें? अब मेरा नॉर्मल बच्चा नहीं, उसको मैं उसकी मेडिसिन नहीं दे सकती पूरी, उसकी क्या करें हम? तो प्लीज़ बस हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी दुआएं हैं उनके साथ, वो बड़ा कुछ कर रही हैं, लेकिन हमारी तरफ भी देखें, हमारी तरफ कर रही है मरियम नवाज साहिबा, बड़ा कुछ कर रही है वो कह रही हैं। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਆ ਚੂੜਾ ਸਵੇਰੇ ਵੇ ਲੜ ਪਿਆ। वो सुन तो रही है ना वैसे आपको, ये रिकॉर्डिंग हमारी तरफ वो तवज्जो होगा, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ सुनती है, जी सुनती है, नहीं सुनते नहीं सुनती। नहीं सुनेंगी।
नहीं सुनते। वो बड़ी पुरुमीद नजर आ रही है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक वो लग रही है। ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਖਾਪੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ? ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਭਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ 800 ਰੁਪਿਆ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1600 ਰੁਪਿਆ ਤਾਰਿਆ। तो गैस का ਹਾਂਜੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪਈ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਕਰੀ। और ऐसे ही कर रहे जब हैं। गैस ही नहीं आ रही तो बिल किस चीज के आ रहे हैं? ਬਸ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਗੱਲ। देखिए आप कह रही हैं उसमें की जरूरत ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ। नहीं हमने कोई पैसा नहीं लगाया, वो ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ हमारी ਨਹੀਂ माँ ਕਮੀ है। ਦੇਗੀ। अच्छा। ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਕੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ सर्विस क्या करते हैं? ਇਹ ਲਾ ਗਏ ਨੇ ਆ ਬੋਰਡੀਆਂ ਪਰਚੇ ਜੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। कहाँ ये दिखाएं जी, कोई पर्ची। सर्वे किया हुआ है सर्विस शायद? कर जांदे जे। अच्छा आए दिन वैसे आके तो- पूछ के जांदे पे अच्छा ने। पिछले हफ्ते मैंने बात की थी अपने प्रोग्राम में कि इन्होंने कहा कि गैस के नए कनेक्शन लगवाएं। ਇਹ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਰਜੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਪਵਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ कितने ਪਵਾਏ पैसे लगे? 1000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ, 800 ਦਾ कब से? 800 ਦਾ ਲਿਆ ਜੀ। तो ये नया कनेक्शन लगा ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੈਸ ਆਈ ਨਹੀਂ नया ਹੈ। कनेक्शन लगा है, ਹਾਂਜੀ। सही नहीं है ये। ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਕਲ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਜੇ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ। अच्छा जो गवर्नमेंट है उनकी kabina ने वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि जो गैस के नए कनेक्शन लगेंगे उसमें हम एक्सपोर्ट करके देंगे गैस, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। तो गैस आ जाएगी, लेकिन फिर बिल डबल आएंगे। 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੈਸ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1600 1700 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀ, ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। बाजार के स्टार्ट में आ रही है गैस, ये जो 4-5 गलियां, हाँ जी गलियों में ये 4-5 गलियां, यहाँ गैस नहीं आ रही। उनसे बस हमारी यही खुसूसी रिक्वेस्ट है, वो हमारी माँ है, हमारी बहन है, ठीक है वो बहुत कुछ मुल्क है, लेकिन हमारे लिए करें, हम बहुत माएँ हाँ जी ठीक है ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ। हाँ जी। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਨੇ। सोच रही हैं? हाँ, सोच लगता है आपको हाँ क्या जी। सोच लेकिन हमारी बस यही रिक्वेस्ट है, हम कुछ नहीं कहेंगे, बस यही है कि हमारी खुशी ए बाबा जी दसनगे की सोच रहे ने? मरियम नवाज साहब क्या सोच रही हैं? ਮਰੀਮ ਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਚੂੜੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। काय तो लड़े हो? ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। अच्छा 8 ਦਿਨ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਿਆ ਸਾਡਾ 5000 ਰੁਪਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਟ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਜਾਓ ਮੈਂ ਭੱਜੋ। गवर्नमेंट के मुलाजिम है वो पठाना कूड़ा मंगा उठाने ले। नहीं आते? हैं? गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है वो कूड़ा उठाने नहीं आते? ਨਹੀਂ क्या वजह, आपने पूछा उनसे? ਆਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। पैसे नहीं मिलते उनको? ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 8 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਣਾ। अच्छा ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦੀਏ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ये वैसे कह रहे हैं ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਕੱਟਦੇ ਟੈਕਸ ਨੇ। ਪਾ ਕੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਆਪਣੇ ये भी ਹੁੰਦੇ कुछ ਫਿਰ कहना ਟੈਕਸ चाह ਦੇ रहे हैं ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ जी। क्या हाल है आपका? ठीक है? हाँ जी क्या हाल है? ठीक है आप? हाँ जी क्या नाम है आपका? हनैन अली। हनैन अली। हनैन मुझे ये बताओ कि इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गैस नहीं आ रही है, पीने का साफ पानी नहीं आता, आप भी यहीं रहते हो? हाँ जी ठीक है, देख नहीं सकते आप? हाँ जी ठीक है, बचपन से ही? बचपन से वैसे कुछ आइडिया है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है वो कैसे जा रहे हैं? खराब है, कैसे अंदाज़ा लगाया आपने? कपड़ा सनसन के। ठीक है, तो मरीम नवाज साहिबा जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? उससे पीला के पानी और गैस का मसला हल करें, हम मुझसे बहुत उम्मीद है। ये कह रहे हैं जी बहुत उम्मीद है इनको, देख नहीं सकते हैं लेकिन उनकी उम्मीदें हैं मरीम नवाज साहिबा से। ਪਾਣੀ ਆਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਗੈਸ ਆ ਜਾਏ, ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬੁਲਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਣਾ। 3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਥੇਗਾ ਉਹਦੀ ਹਾਂਡੀ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ
ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ है नहीं। इन गलियों की हालत कब से ऐसी है? ये बड़ी देर दी बाजी बड़ी देर अभी ये रिसेंटली इतनी बारिश हुई, हाँ अभी ये रिसेंटली इतनी बारिशें हुई थी तो उन बारिशों की वजह से इन गलियों की हालत कैसी हुई? ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਇੱਥੇ। ठीक है, हाँ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸਿਲੰਡਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 10 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੀਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਉਂਝ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 25-26,000 ਰੁਪਏ ਆ 300 ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੈਸ ਭਰਾਨੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲ मरीम नवाज साहिबा से क्या कहना चाहेंगी? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਈਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਡੇਂਗੀ ਮੱਛਰ। रात में यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये गलियों में अंधेरा होता होगा। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅਗਲੇ नहीं जलाते। ਜ਼ਾਹਰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे चलते हैं, मजीद आपको विजिट करवाते हैं मजीद गलियाँ और यहाँ के लोगों की गुफ्तगू सुनी है। जो शादीन पार्क के दूसरे भी इलाके हैं, गलियाँ हैं, उनकी भी यही सिचुएशन है, यही हालात हैं। तो आगे चलते हैं, आपको मजीद हालात दिखाते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और थोड़ा आगे चल के यहाँ एक और गली है, इसकी भी आप हालत देख लें कि ये भी गली जो है वो इस वक्त इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब है। कैमरामैन को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़रा वो दिखाए इस गली की हालत। इसकी भी जगह जगह बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लें आप रोड का, और यहाँ भी यकीनन गैस का मसला होगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद इस्माइल। क्या काम करते हैं? मैं सिम में सेल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कब से जो है वो गैस का मसला है, पीने का साफ पानी नहीं आ रहा? काफ़ी देर से है, गैस तो आती नहीं है, पानी जो है वो वैसे ही नहीं, इधर गंदा पानी आता है, गटरों का पानी भी इसमें आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखें ज़रा आप के जो शेख रोहित असगर साहब हैं उनका लिखा भी हुआ है कि MNA हैं वो 124 के, और उन्होंने यहाँ पे बड़े इफ्तिताही काम किए, शायद उसी रोज़ तख्ती लगाई गई थी। यहाँ पे कोई हुआ है इफ्तिताही काम? ऐसा तो नहीं हुआ अभी तक। तो रोड का स्ट्रक्चर मैंने देखा इतना ख़राब है, गलियों की हालत इतनी ख़राब है, पानी हो जाता है, इधर से गुजरना मुश्किल हो जाता है, जैसे दरिया लगा हुआ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इदारों को कंप्लेन की, जो मुतल्लिक़ इदारे हैं सुई गैस के बासा, कोई भी गौर नहीं करता। इधर तो ऐसे ही है जैसे आप देख रही हैं, ऐसे ही है, काफ़ी अरसे से हम इधर रह रहे हैं, ऐसे ही है। ऐसे ही है जिनका कहना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, ठीक बेटा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा शायद कुछ बेहतर हो गए होंगे, हालात दोबारा आएंगे। बेटा उसी तरह बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे आप छोड़ के पिछले महीने आई थी, पिछले मंथ आई थी, ठीक है, वही हालात हैं, वही मामलात हैं, वही वाक़यात हैं। गैस पहले को थोड़ी बहुत आती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं आती, 0%। तो परेशानी है, बस क्या कर सकते हैं, अपने घर छोड़ भी नहीं सकते, बेच भी नहीं सकते। मोस्टली लोगों के यहाँ पे अपने घर हैं। हाँ जी, तो बस ये परेशानी है। हमें तो बड़ी खुशी हुई थी कि आप पिछले माह आई थी, तो हमने सोचा था कि शायद कोई मामला। मुझे भी यही उम्मीद थी कि यहाँ पे जो थोड़ी बेहतरी आ जाएगी, गैस आ जाएगी, यहाँ पे पीने का साफ पानी आ जाएगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उसी तरह सेम उसी तरह बिल्कुल वही कहानी है। कोई गैस नहीं आ रही, कोई पानी भी उसी तरह गंदा आ रहा है, और गैस भी उसी तरह ही है। गैस तो आ ही नहीं ना रही, बिल्कुल बिल्कुल टोटली बंद हो गई ना। पहले तो चलो गैस के बिल आ रहे हैं, बिल तो आ रहे हैं, बिल तो आ रहे हैं। कसूरवार किसको समझे हम इसमें? ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾ अच्छा, ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਲੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਸ ਬਾਕੀ ਵੇਚ ਬੂਝ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਅन्न ਪਾਇਆ ਆਨੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। यहाँ पर जो आते हैं LWMC के लोग, हाँ, कूड़ा उठाने वाले जो है ना, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ बारिश भाई पानी खड़ा हो गया था इधर। अच्छा, ਮਰਜਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ वो जो कूड़ा उठाने वाले हैं वो हफ्ते बाद एक चक्कर लगाते हैं हर गली में, तो वो उठा के ले जाते हैं। अदरवाइज मेन बाजार का तो उठा ले जाते हैं, गलियों का नहीं उठा। गलियों की हालत ऐसी है, और यहाँ पे जो है वो कूड़ा दान भी कहीं मौजूद नहीं है कि कूड़ा दान हो।
और उसमें जो यहाँ के लोग हैं वो कूड़ा डाल सकें। तो मज़ीद आपको विज़िट करवाते हैं, मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो किस तरह यहाँ पे जो वो गुजारा कर रहे हैं। ना यहाँ पे गैस है, ना पानी है। इवन जो है वो इनका कहना है कि हम जो है यहीं पर कुछ दुकानें ऐसी मौजूद है जहाँ पे LPG भी मिल जाती है और लकड़ी भी मिल जाती है। हम वही जलाकर खाना बनाने पे मजबूर हैं। और यहाँ पर जो है वो सवेद असगर साहब ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में। वसीम कादिर साहब जो है यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए, लेकिन जो वोट हर बार आवाम से लिया जाता है वो काम के लिए लिया जाता है कि यहाँ पर जो है वो नए स्कूल बनाए जाएंगे, नई जो है वो डिस्पेंसरियाँ ओपन की जाएंगी, अवामी सहूलत के लिए जो है वो यहाँ पर फिल्टर्स लगाए जाएंगे, पीने के साफ़ पानी जो है वो लोगों को मैसर होगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ पे जो है वो तब्दीली नहीं आई। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शादीन पार्क के हालात इस कदर ख़राब हैं, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप लोग रह कैसे रहे हैं? ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आसरे रह रहे हैं, कोई आप पूछने वाला नहीं। 2-3 माह से ये गलियाँ उन्होंने उखाड़ पिछाड़ के ऐसे रखी हुई हैं। क्या वजह, क्यों की उखाड़? कोई पता नहीं। वो पहले कह रहे थे गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, अच्छा, वो भी बिछ गई है। अभी वो ये सामने वाली गली कंक्रीट कर दिया, लेकिन ये मेन बाजार का यहाँ आगे का जब थोड़ी सी भी बारिश होती है तो इधर 2-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। तो ये गाँव वाले से गुजारिश है कि यहाँ भी तवज्जो दें। तो कैसे ये भी सर्वाइव कर रहे हैं लोग यहाँ के? कैसे बड़ी मुश्किल, गुजारा कर बहुत रहे हैं? ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से हमने जहाँ खाने पीने का राशन देना होता है वो भी बड़ी मुश्किल। और क़यादत से रिक्वेस्ट है कि इधर भी तवज्जो करें, ये भी उनका हल्का है। ये अच्छा, भी गलियों का जो है लाहौर की जितनी भी गलियाँ इनको डेवलप करने के लिए कहा गया, अपग्रेड करने के लिए कहा गया, अभी तक कुछ हुआ ऐसा? बस वो 0 पॉइंट की रफ्तार से लगे हुए हैं। लेकिन इस मुलाजिम तो मुझे यहाँ कभी नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया जो काम कर रहा हो। कोई भी नहीं नजर आता इधर। बस वो हफ्ते 10 दिन के बाद आती है लेबर, वो एक गली यहाँ की गली जो है वो कंप्लीट करके यहाँ उसमें काम शुरू करके तो फिर जो है आज जाए सुबह 8 दिन बाद पानी नहीं आ रहा। तो वासा को आप लोगों ने पानी आ भी नहीं रहा, और जो पानी आता है सप्लाई का वो इंतहाई बदबूदार पानी आता है। अच्छा, उससे बंदा मुंह भी नहीं धो सकता, वुजू भी नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से जो है ना वो गुजारा करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ठीक है जी, और भी लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है सर, शादीन पार्क के जो इस वक्त गली के हालात हैं, वो रोड देखें ज़रा उसका। देखें, अगर आप घबराएंगे, बात नहीं करेंगे तो ये मसले हल नहीं होंगे। काम तो करा रही है हुकूमत, गैस के उन्होंने तमाम गलियों में गैस डाल दी है, कह रहे महीना को और लगेगा, कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा, पानी का मसला है, पानी गंदा है इधर, लेकिन काम करा रहे हैं। लेकिन लोगों का तो कह रहे हैं यहाँ पे बड़े अरसे से गैस का मसला है, गैस 2 नहीं आ साल से रही। मसला है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही, ये हकीकत है। अब उन्होंने मेन और हर गली में गैस डाल दी है, ठीक है, कह रहे 1 महीने तक हो जाएगा कनेक्शन, महीने तक हो जाएगा कनेक्शन। आ रहे हैं हाँ, इधर मेन। ठीक है। तो ये जितनी भी गलियाँ हैं शादीन पार्क में, ये सारी टूट फूट का शिकार हैं। गैस के लिए इन्होंने तोड़ी हैं, सारे कनेक्शन किए हैं, बाद में कहते हैं बनवा भी देंगे। ठीक है, कब तक बन जाएंगी ये तो हुकूमत का काम है जी। देखिए, अभी आपको यही पता नहीं और आप कह रहे हैं 1 महीने तक हो जाएंगी। नहीं, गैस की बात हुई है, गैस अब महीने तक हो जाएगी, गलियों की बात नहीं हुई। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर नहीं है, बिजली की लटकती तारें यहाँ पर नजर आ रही है जगह जगह। इनको अंडरग्राउंड करना था। ये तो हुकूमत का काम है, करे ना फिर वो। आपकी वैसे क्या तवक्कात थी जब गवर्नमेंट ने आना था? तो मेन चीज़ है, कोई गवर्नमेंट कोई भी आए काम अच्छा। करे, बस आवाम का काम करे, जो उनको सहूलत है उनको दे। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम जुबेर। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। तो यहाँ जब लोगों को आप घर किराए पे लेके देना चाह रहे होंगे या किसी को जो है वो फ़रोख्त करना है घर, तो आसानी से यहाँ पे डीलिंग हो जाती है इस तरह के एरिया में? लोग लेते ही नहीं, वो देखते हैं पानी खड़ा, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर आपका कारोबार तो डिस्टर्ब होगा। वो कारोबार फिर दुनिया के साथ ही है ना, जो दुनिया पे चल रहा है सबके साथ ही है फिर। ठीक है, तो शादीन पार्क में कोई ऐसी गली भी है जिसकी हालत बेहतर हो? नहीं, कोई गली नहीं है। ये हमारे वाली गली है जो बिल्कुल बेहतर है। अच्छा, मस्जिद की वजह से हमें जो है सहूलत है, अगर मस्जिद ना हो तो हमें भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बारिश होती है, पानी इस कदर खड़ा हो जाता है कि हमारे लिए जो है ना अपने काम पर जाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये दुकानें जो हैं इनके अंदर भी पानी आ जाता है। ये आगे बाज़ार है, यहाँ पे 3-3, 4-4 दिन जो है
पानी खुश्क नहीं होता। ये भाई के सामने दुकान है, ये सारे बाजार की आप सूरत हाल देख ही रही हैं। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे वाली गली थी, इन्होंने ये की जो थी। आपके साथ शहरी खड़े हैं, जी, इनका जी। कहना है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो गैस का कनेक्शन जो वो डाल के गए हैं, गैस भी आ जाएगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारी गली में भी यही कहना था, गली बन गई है, अच्छा, गैस इधर अभी आ जाओ तक थोड़ा, नहीं आ ताकि रही। वो जो ट्रैफिक गुजर के जा रही है आसानी से चली जाए। जी तो 1 महीने की बात है, मगर मुझे कोई ऐसी सूरत हाल अभी तक कोई नज़र नहीं आ रही। ठीक है ना, मेरा भी, हम लोग भी सारे मजदूर ही हैं। सिलेंडरों में गैस भरवाते हैं, 3 टाइम का खाना बाजारी गैस पे पकता है। अगर घर गैस आती हो तो किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल। हर शहरी परेशान है। ये बात झूठ है कि यहाँ महीने या 2 महीने तक गैस आ जाएगी। अच्छा। 2-2.5 साल तो ये सुनते मुझे हो गए हैं कि यहाँ पर गैस आ जाएगी, आ जाएगी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और पानी का साफ भी यही आता है? मसला है, गंदा है, वजू नहीं कर सकते हम, ये हिसाब है। पानी इस कदर गंदा है कि हम वजू नहीं, सरकारी पानी गंदा आता तकरीबन, और पानी की कोई टाइमिंग नहीं है आने की, जो है ना मखसूस कोई टाइमिंग नहीं है। तो बात है कि हमें बहुत मुश्किल है। पानी इस कदर गंदा है कि हम वजू नहीं कर सकते, करूली नहीं कर सकते, और फिल्टर की भी जो है यहाँ पे इतनी खास कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, नहीं। तो रात में यहाँ गलियों में अंधेरा होता होगा। लोग तो वैसे भी डरते हुए अपने घरों की लाइटें नहीं जलाते, टेरेस पे छतों की, कि कहीं बिल ना ज़्यादा आ जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल है। तो यहाँ के जो MNA साहब, उनका नाम तो पता है आपको? पहले शेख रहेल साहब थे, ठीक है, वो हार गए हैं। वसीम कादर है, वो तो फिलहाल नजर ही नहीं आए। जब इलेक्शन लड़ा PTI से लड़ा है तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे। आज़ाद, तो फिलहाल तो नजर नहीं आए MNA साहब। तो यहाँ MNA साहब जो है वो नजर नहीं MNA का आए। फिलहाल तो पता नहीं है कौन है। तो काम जो लेकिन बताया MNA का काम क्या होता है? MNA का काम तो यही है ना कि गली मोहल्ले को, बाजार को देखना कि आवाम को सहूलत मिल रही है या नहीं, मगर हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। कोई सहूलत हम नहीं साफ मिली। बात कह रहे हैं, हमें कोई सहूलत नहीं मिल रही। फिल्टर की भी जो है हमें बहुत दिक्कत है। 2024 में इलेक्शन हुए, लेकिन क्या उससे पहले भी हालात ऐसे थे यहाँ ऐसे के? ही तो आपके सामने ही है। तो फिर यहाँ से इतने वोट कैसे मिल गए वसीम साहब को? ये आप देख सकती हैं खुद ही कि जो लोग हैं, ये इनको चाहिए कि ये जो है सिफारिश करें तो सारा कुछ हो, कुछ भी नहीं हो रहा। वोट सब दे देते हैं। अब हमें नहीं पता कि अंदर के खाते में क्या बात है या क्या। बिल्कुल, अंदर के खाते में जी क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप क्या काम करते हैं? आपका भी इधर ही कहीं बिजनेस है? हाँ जी, वो हमारा स्टोर है। ठीक है, स्टोर है। इनका कहना है जब बारिश आती है तो ये गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही होती हैं, गैस यहाँ पर जो है वो नहीं आती। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो मैं बार बार कह रही हूँ कि बच्चे यहाँ बहुत तंग कर रहे हैं, तो बच्चे पढ़ने नहीं जाते यहाँ पर। कितने पढ़ने जाने जी, तो गुर्बत इतनी है कि पढ़ने कितने जाने। करीब है कोई स्कूल, करीब है प्राइवेट एकेडमी है, कौन फीसें भरेगा? कोई सरकारी सबसे मेन मसला है ना, जो असी 25 अच्छा। साल से इधर से देख रहे हैं, ये जब बारिश हो जाती है ना थोड़ी सी भी, अच्छा, ये 2 दिन पानी नहीं उतरता इधर। ठीक है। सबसे मेन हाल है उसकी वजह ना गैस सबसे मेन मसला यहाँ का कौन सा है? पानी जो बारिश का यहाँ पानी खड़ा हो होता है, जाता दूसरा गटरों का पानी है जो ठीक है। साफ पानी नहीं आता, लोग वजू नहीं कर सकते। जो मेन मसला है, चलो गैस का तो मसला है ही है। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਨਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਦੂਜਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ जो वजू करना है, नमाज पढ़ने के लिए साफ पानी नहीं है। ठीक है, ये सबसे मेन मसले हैं। दूसरा मसला गैस का, ये 3 मसले हैं। ये 3 मसले हल किसने करने? 25 साल से मैं यही पूछी थी भाई से कि 2024 में इलेक्शन हुए हैं, उससे पहले भी हालात यहाँ पे ऐसे ही थे। इतनी देर से भी इलेक्शन हो रहे हैं या कोई भी पार्टी आ रही है, जब से भी हुकूमत तब्दील हो रही है, हमें इस इलाके में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। ये करीबी गली है, यहाँ पर भी गटर अभी तक ही बंद रहते हैं। उनका गटर बंद होता है, बाजार में पानी जमा हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो हमें बहुत मुश्किल है, हमें किसी चीज़ की सहूलत नहीं है, किसी चीज़ की जो है वो इनको सहूलत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। प्राइवेट स्कूल हो तो बच्चे स्कूल वगैरह बच्चे स्कूल जाएं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो और भी दुकानदार हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। मुझे ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है जब बारिश आती है, तो अभी आपने यहाँ पे थड़ा बनाया हुआ है ताकि बारिश अंदर चला फिर भी आ जाता है, के अंदर चला जाता है। अच्छा, इतना पानी होता है क्योंकि गटर का बहुत मसला, सीवरेज लाइन का मसला चल रहा है ना। ठीक है, तो गैस का भी मसला चल रहा है। सीवरेज लाइन बिछाई गई है? हाँ नहीं, सीवरेज लाइन तो वो बाहर वाले एरिया में बड़ी वाली डाल रहे हैं, कहते मसला हल हो जाएगा। वो गैस की डाली हुई है, तो देखो काम तो हो रहे हैं।
अच्छा, काम हो रहे हैं, कुछ शहरी ये कह रहे हैं, यहाँ के जो अहले इलाका के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि काम हो रहे हैं। मैं कई बार यहाँ आई हूँ, मैंने कोई मुलाजिम नहीं देखा, मैंने कोई मजदूर नहीं देखा जो काम कर रहा हो यहाँ पर। सुबह आए, रात में आए, दिन में आए, जब भी आए काम नहीं होता यहाँ। तेन 8 दिन पहले आई हैं, उस तो बाद गैस नहीं आई। उस दिन में नहीं आई गैस? उस तो बाद 1 दिन नहीं आई, 1 मिनट का मसला चल रहा है। गैस आगे तो 2 घंटे आ जाएंगे, अब बिल्कुल नहीं आ रही। पानी का मसला है, वो गुस्सा करेंगे कहीं। ठीक है, जिनका इलाज कर लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ अगर गैस नहीं आती है तो बिल कैसे आ रहे हैं? वो भी 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार आ ही जा रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही। 1500 1500 क्यों, 4500 4-4 हज़ार बिल आता है। बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो आती होगी ना गैस। वो टाइम थोड़ी आती है, कभी सुबह आ गई, कभी रात को आ गई 12 बजे। 8 दिन 10 दिन हो गए, 1 महीने भी नहीं आई। जी, यहाँ पर ये मसाइल हैं और इनका कहना है कि जो थड़ा बनाया है कि इसी वजह से कि बारिश का पानी जो है वो अंदर जो है दुकानों में दाखिल ना हो जाए, लेकिन उसके बावजूद बारिश होती है तो पानी जो है वो दुकानों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ये जितने भी आपके दोस्त खड़े हैं ना, इनका एक ही शिकवा सिवाय इनके ये कह रहे हैं कि अभी जो है ना 1 महीना लगेगा तो बेहतरी हो जाएगी यहाँ पे काम जो है। महकमा कह रहा है 1 महीना। अच्छा, पता नहीं कितना टाइम लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप यहाँ से होके गए हैं, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही है। गैस आ रही नहीं, ये पानी भी नहीं है, गैस भी नहीं है। ये शालीमार के अंदर कनेक्शन हो रहा है, बड़ी लाइन के अंदर 72 की लाइन है। सीवरेज का महकमा काम कर रहा है, वासा का भी, उसका भी काम हो रहा है। लगता है आपको काम हो रहा है? जी, काम तो हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा ना अभी इतने। हाँ जी, सारी कॉलेज में कनेक्शन डाल रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा अभी तक। वसीम कादिर साहब जो है वो यहाँ पे कभी नजर नहीं आए, क्या लगता है उनको फंड नहीं मिल रहे? ये तो उनको पता है फंड ना, मिल रहे होते हैं, काम नहीं हो रहा। हाँ, काम नहीं हो रहा, ये तो उनको पता है ना फंड मिला कि नहीं मिला। अच्छा, रुहेल अस्कर साहब यहाँ थे पहले, उनसे पहले तो उन्होंने क्या काम किया यहाँ पर? उन्होंने जब अपने वक्त में इधर तख्तियाँ तो जगह जगह लगी हैं, लगी है ना, वो गलियों में तख्तियाँ लगाई हैं, जहाँ को काम करते हैं वहाँ तख्ती लगाते हैं अपने। लेकिन गलियों की हालत तो मैंने देखी है, वो तो बहुत ही नाकिस है। बहुत अरसा पहले हुआ था, अब तो काफ़ी ऐसे में हुआ नहीं। इधर थोड़ी सी बारिश आती है तो इतना सा पानी जमा हो जाता है, गुजरने का रास्ता ही नहीं होता। ना पानी है ना गैस है। अभी मोटर चला के देख ले, पानी कितना का है, सारा गारा का पानी आएगा, पीने के काबिल, नहाने के काबिल भी नहीं है, नहाने के भी काबिल नहीं है पानी। आपका क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक। क्या काम करते हैं? मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ। ठीक है, तो जब सुबह में पानी नहीं आता होगा, गैस नहीं आती होगी, नाश्ता किए बिना ही चले जाते हैं घर से? अक्सर नाश्ता किए बगैर जाते हैं, अब भी गैस नहीं आ रही, बगैर नाश्ते के जॉब पे जा रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि यहाँ के लोग जो है खाना वगैरह कैसे बनाते हैं? सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे सिलेंडर रख के काम कर रहे हैं, गैस के बिल्स भी आ रहे हैं, बिल भी पे करने पड़े हैं, सिलेंडर का अलग से जो एक्सपेंस पड़ रहा है। एक्सपेंस इतने ज़्यादा हो गए हैं। कितना एक्सपेंस पड़ जाता है? गैस नहीं है तो उसके बिना खाना बनाना होता है? खाना बनाना गैस के बिना जो तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये का अलग से एक्सपेंस पड़ता है सिलेंडर का महीने का। ठीक है। तो ये जॉब होल्डर्स के लिए जो रेंटल है उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए जितनी जल्दी हो सके, काम कर रहे हैं लेकिन बहुत स्लो। जो हफ्ते का काम है वो महीनों पे है। तो क्या ये टेन्योर खत्म हो जाएगा तब जाके कहीं काम होंगे? फिर ये गैस आती नहीं है, बिल आते हैं, बिल आ रहे हैं, गैस आ नहीं रही, ये इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला काम नहीं है। जो सूरत हाल है हमारी हुकूमत की, गवर्नमेंट की, वो बहुत स्लो। जब यहाँ कोई आपके मेहमान आते होंगे तो आप उनको क्या बताते होंगे उस एरिया में आ जाएं जिसकी सारी गलियाँ ख़राब हैं? हम यहाँ पे अपने गेस्ट को बुलाते ही नहीं हैं, और अच्छा। जो कुछ चीफ गेस्ट हमारे हों तो हम उनको अपने रेस्टोरेंट पे इनवाइट करके वहीं से फ्री कर देते हैं कि वहीं पे आएँ, वहीं से फ्री हो जाएं। ये एरियाज़ नहीं है ऐसे कि यहाँ पे रात को कोई फंक्शन डिसाइड करते हैं, सुबह बारिश हो जाए तो ये भाई तो बहुत ही परेशान लग रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे गलियों की हालत बहुत ख़राब है और सड़कें जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो है उनका स्ट्रक्चर ख़राब है। लोग, इनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो कोई घर नहीं लेने को तैयार। ऐसे ही है बिल्कुल। ये है कि यहाँ पे अब वो चीज़ नहीं रहेगी जो पहले था, सिस्टम कुछ बेहतर था। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट ख़राब हो रही है, हुकूमत ख़राब हो रही है, निज़ाम भी धर्म गवर्नमेंट कैसे ख़राब हो रही है? मरीम नवाज साहिबा तो कहती हैं जितने भी इवेंट पे जाती हैं कि उनको बड़ा एहसास है, अवाम का ख्याल कर रही हैं। 0.01% उनको ख्याल है अवाम का। अच्छा, उनको ख्याल नहीं है। उन्होंने बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की हैं, लेकिन वो उनके लिए अवाम भी मुस्तफीद हुई है, फैसिलिटेट हो रही है? नहीं, फैसिलिटीज़ मिल ही नहीं रही। वो उनको मिल रही हैं जो सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो सपोर्टेड है उनको मिल रही हैं, जो नॉर्मल है, जो मिडिल क्लास है, जो लो क्लास है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा।
ठीक है। ठीक है, मैंने उनकी ये कर्जा स्कीम आई थी, मैंने खुद उस पर अप्लाई किया हुआ है। तकरीबन मुझे थोड़ा इधर आ जाए। 6 मंथ हो गए हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर एक टिक भी नहीं आया। उसके अलावा प्लॉट के लिए हमने तो विजिट भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अपनी छत अपना घर के लिए भी विजिट किया, अपने के लिए भी, उसके लिए भी हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, विजिट हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यानी कोई स्कीम किसी काम की नहीं है। किसी काम तो में जिन नहीं। वो घर मिले हैं वो बाकायदा दिखाया गया है फुटेजेस में, उनको चाबियां दी गई। अभी तक हमें तो नहीं मिले। उसके अलावा जो गाड़ी की स्कीम निकाली है वो भी अभी तक किसी को नहीं। वो उनको मिल रही हैं जिनका लिंक्स हैं, जो ऊपर के लेवल पे हैं, जो हाई क्लास में हैं। ये मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। और इनका कह रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट लाई है गवर्नमेंट को किसी काम के नहीं है, हम तक नहीं पहुँचे हैं वो अभी तक। हमने अपनी छत अपना घर के लिए अप्लाई किया, वो हमें नहीं मिला। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि जितने भी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं हम पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे कोई अभी तक फैसिलिटेट नहीं हुआ है। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोग सारे शिकवा कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है शाहदीन पार्क में। ये शाहदीन पार्क है ना, इसलिए शाहदीन पार्क में सहूलतें भी जो है ना मुयसर नहीं है। पानी आज भी गंदा है। ठीक है, ठीक है। गैस बराए नाम आती ही नहीं गैस। ठीक है, ठीक है। तो ये अब हमसे ये तवक्को रखेंगे कि फिर हम इनको वोट दें। तो आप लोगों ने तो दिए वोट वसीम साहब को। बस दिया तो फिर वसीम सही करे ना काम। अच्छा, वसीम की जिम्मेदारी है उसकी। तो वो इधर हम अगर ये एक छोटा सा टोटा बना दिया, सारी गलियां वैसे ही पड़ी हुई हैं। चाहिए तो ये कि इंसान जो भी बरसरे इख्तियार आता है या इख्तियार में आता है या उसके पास इख्तियार आते हैं, तो इन इख्तियारात को इस्तेमाल अच्छी तरह से लाए, अवाम की हमायत हासिल करे, अवाम की मदद करे, बजाय इसके कि जनाब ये कब होंगे काम? जब टेनोर ख़त्म हो जाएगा इनका तब करेंगे काम। अल्लाह बेहतर जान दे। अब ये क्या करेंगे मुझे तो नहीं पता, मैं तो इस मामले में वैसे ही बागी। अच्छा, अभी तक जितना टाइम हो गया है हुकूमत पंजाब को, आपको क्या लगता है इन लोगों ने क्या क्या काम किए हैं? मेरे नज़रिए में कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं काम किया। इसलिए कि 2 साल तक इन्होंने 2 साल तक इन्होंने पैसे लिए पानी के। ठीक है। 2 साल बाद इन्होंने वो पानी के पैसे बिलों में काटते रहे। फिर उन्होंने गाड़ियाँ बनाई। अच्छा। फिर उन्होंने ये अपना ये कारकुन भेजे। ये भी क्या करते हैं कारकुन? सफाइयाँ करते, बस हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में नहीं आते नहीं। मुझे ये बताएं ये इनके भेजने का क्या फ़ायदा? ये पैसे हमसे वो जो हमने लगाए हुए हैं कूड़े वाले, पहले शुरू से लोग प्राइवेट नहीं, वो प्राइवेट आते हैं, प्राइवेट आ रहे हैं, जो प्राइवेट आते हैं, ये नहीं आते 2-2 3-3 दिन नहीं आते। कहाँ हो ही ना, वाला तो कोई काम नहीं करता इधर। अच्छा, ऊपर से थोड़ा मार के चले। तो सुथरा पंजाब मुहिम कहाँ गई? कोई नहीं, ऐसे ही है, वो टीवी पे चलती है सुथरा पंजाब। बस टीवी पे चलती है। हाँ जी, टीवी वाली। अच्छा, यहाँ पे जगह जगह जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं कि चले रात में अंधेरा तो हम वो जला लेंगे, वो भी ना होने के बराबर है ही नहीं। एक तो नजर आ रही है, क्या वो भी अहले इलाका ने लगाएंगे? अहले इलाका नहीं, अहले इलाके ने अपने घर से लगा ली बस अपने। ये उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, आज तक कोई नहीं काम किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो शाहदीन पार्क के रोड का जो स्ट्रक्चर है वो आपने देखा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। हाँ ठीक है, तू सुना। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन जो यहाँ के मसाइल हैं वो खुद मैं परेशान हूँ कि लोग कैसे रह रहे हैं यहाँ पर। बेटा गैस आँदी को नहीं, नवे कनैक्शन किए ने, गैस नहीं आती। 5-6 हज़ार बिल आता है। किराए का मकान है, मैं भी बेवा है, मेरी 6 बच्चे ने यतीम, किराए का मकान है। ये बच्चे ने छोटे छोटे, जहाँ असी ढिड पूरे कर लिए तो जहाँ असी किराया बिल दे लिया, यानी मैं बिल भेज देने ने। बहुत परेशानी है, बहुत भुखे बह रो, बाजारों मंगा लो, बहुत परेशानी सानू गैस की। किराया का मकान है, उन्होंने किराया पूरा ही लाना है, उन्होंने किराया पूरा लेना, भावें गैस आवे या ना आवे। नवे कनेक्शन किए ने, कोई गैस नहीं आ रही। कनेक्शन लगवाने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सिलेंडर 300 रुपये किलो गैस है, सिलेंडर 2.5 किलो बढ़ा लो, रात दिन निकाल लो, नहीं तो बह रहो। माड़े बंदे, गरीब बंदे
5000 बिल आया गैस का। हाँ 5000 बिल गैस आया। आई सी? हाँ, गैस आई कोई नहीं। ते खाना वगैरह किस तरह बना रहे? बस सिलेंडर है वे गैस सिलेंडर को लेके लकड़ियाँ जला के? नहीं लकड़ियाँ नहीं, गैस सिलेंडर रखे है तो 150 बढ़ा लो 200 बढ़ा लो। बड़ा खतरनाक काम है। खतरनाक काम है, फिर की करिए बच्चे ढिड पूरा करना ते जो सुबह दी खा लेने ना शाम ਨੂੰ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ शाम ਦੀ खा लो सवेर ਨੂੰ ਵੇਖने भी एक कदों पकानी है कदों खानी है। मरीम नवाज साहिबा से क्या दरख्वास्त करेंगे? मरीम नवाज ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫੇਰ है ना सदे भी नहीं पता किधर रोंदी किधर जाती है। जाती तो है, अभी देखा है वो सैलाब जब आया था तो लोगों की मदद करने गई राजन कुछ नहीं कुछ नहीं कर मतलब की करनी गरीब बंदे चेक तकसीम किए हैं उन्होंने लोगों में, ਸਾਨੂੰ एक चेक भी नहीं मिलिया। दराज भी कराए दराज कराओ इंज करो जूनियर कौंसल दे भी गए ने उन्होंने कहा नहीं पता नहीं लोगों ने कितने ने मदद की है कितने पैसे मिले ने लोगों ने कितने दिते हैं। मैं तो कहनी मैंने पता लगे मैं जावा उन्हें किराए का मकान एक टाइम पकदी एक टाइम नहीं पकदी धीरे 6 बच्चे ने जतीम मेरे खोल किराए का मकान में भी बेवा है तो इन्हें बिल कितने भरी हमारे गरीब बंदे। बहुत शुक्रिया आपका। तो इनका कहना है कि हमारी तो बिल्कुल भी नहीं सुनी गई है, हमने कई बार जो है इनको यूनियन काउंसिल्स के जो वो चक्कर लगाए। एक भाई रिक्शे वाला यहाँ मौजूद है, कब से दरख्वास्त कर रहा है बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, क्या नाम है भाई का? मेरा नाम राना इमरान अहमद है। इमरान साहब मुझे ये बताएं कि रिक्शा चलाते हुए कितना टाइम हो गया आपको? काफ़ी देर हो गई। ये देखें जी, ये कितना है? बहुत बिल है। ये किस चीज़ का बिल है? ये बिजली का है और ये गैस का। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, ये इस गली में मेरा घर है, मैं कैसे उतारूँ? घर के अखराजात पूरे करूँगी ये काम करूँ? बेगम है, बच्चे हैं, घर का अखराजात होते हैं, मगर बिल इतने आ रहे हैं और गैस का 3000 रुपये बिल आ रहा है जो गैस आ ही नहीं रही। गैस बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। लेकिन लोगों ये को बिल है। हाँ, बिजली तो आ रही है। ये बिल है बिजली, ये देख लें, ये उसका बिजली का बिल है कितना है? बिल दिखाएं जी, जूम करके ज़रा। और इनका कहना है कि गैस भी नहीं आ रही, गैस का भी बिल इनको 3000 से ज़्यादा आया है। और यहाँ पर आप मुझे बताएंगे घर में एसी लगा हुआ था? मेरे घर में आप कैमरा ले जाएं, जाके चेक कर लें, एक पंखा है एक बल्ब है, जाके चेक कर सकते हैं। ये गैस का बिल है, ये देखें जो गैस आती नहीं है 3000 कितना बिल आया हुआ है। घर के अखराजात पूरे करेंगे, ये हम अखराजात गवर्नमेंट के जमा करवा दी आपने? कहाँ से पैसे नहीं है, मैंने कहाँ से करवाने? ये 14000 का मैंने नहीं जमा करवाया। अभी जिसकी डेट है ये कोशिश करूँगा। और उसकी डेट? अब उसका क्या कर सकता हूँ? मैंने कहाँ से इतने पैसे लेके आने? किसी के मांगूंगा या कर्जा लूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, ये तारूँगा। अब नहीं तो बिजली का मीटर काट के ले जाएंगे। वो कहते हैं ये गया था उनके ऑफिस, वो कहते हैं आपको ये तारना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। यहीं रहते हैं आप? इसी गली में मेरा घर। तो ये गली के हालात भी मैंने देखे हैं, बहुत ख़राब है। खराब? गैस भी नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रही है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं घर का, सिलेंडर का भी अलग खर्चा है, वो एक्सपायर्ड खर्चा है, यानी कि एक्स्ट्रा खर्चा मेरा सिलेंडर का भी हो रहा है, ये गैस का बिल भी आया है, इसका भी खर्चा हो रहा है। तो कहाँ से हम करें? बच्चों को पालें कि ये बिल वाला इतने जो आ रहे हैं हम ये पे करें, मगर कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो चलो अपना आप देख रहे हैं और गरीबों को मार रहे हैं। कितने लोग हैं घर में? मेरे घर में हम टोटल 3 जी हैं। 3 लोग? छोटा था मेरा 2.5-3 साल का बेटा है, मैं हूँ और मेरी वाइफ। क्या इस्तेमाल बत्ती का क्या इस्तेमाल कर लेंगे जो इतना बिल आया हुआ है? कितना ज़्यादा भी ज़्यादा आ भी जाए तो 5000, मगर ये देखें ये कितना 14000 बिल है। तो क्या करें? या एसी लगाओ तो फिर तो कहते ही चलो एसी लगा हुआ है, एसी का बिल आता। मेरे घर में एसी भी नहीं है, रूम कूलर भी नहीं है, टेबल फैन पक्का है और एक छत वाला पक्का है, एक और बल्ब है, एनर्जी सेवर जो है। फ्रिज भी नहीं मेरे घर में है, जाके आप कैमरा ले जाए, जाके चेक कर सकते हैं। मरीम नवाज साहिबा से क्या कहेंगे जिन्होंने कहा था कि जितने उन्होंने जुल्म देने हैं ना गरीबों को वो दे दे बस। गरीब जो उनसे है ना वो जुल्म ही है, बस बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी तरफ से कोई इमदाद नहीं हो सकती। अब यही हो सकता है या रिक्शा सेल करें। नहीं, रिक्शा क्यों सेल करना है आपने? फिर क्या करें? ये बिल कहाँ से तारने हैं? या कर्जा लूँ? 2 काम है। कर्जा स्कीम से अप्लाई कर लेना था जो मरीम साहिबा लेकर आई है स्कीम। पता नहीं कहाँ पे लेके आई है, कोई पता ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं है। व्हाट्सएप पे भी लिंक आते हैं, कोई नहीं। गूगल पे आता है, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। हमें तो कोई आज तक व्हाट्सएप पे भी मोबाइल पे नहीं आएगा कर्जा लिंक जो आया हुआ है। वो भी भाई आपको मशवरा दे के गए हैं कि आप रिक्शा भेज दें, अगर आप इसको भेज देंगे तो आप काम क्या करेंगे? मजदूरी है फिर आखिर का, वो भी लग गई तो लग गई, ना लगी तो ना सही।
बहुत शुक्रिया आपका जी। इनका 14,000 का बिजली का बिल आया है। ये कोई मामूली बिल नहीं है एक उस बंदे के लिए जो सारा दिन रिक्शा चलाता है, जिसने मेहनत मजदूरी करनी है। उसको सवारी भी बहुत मुश्किल से मिलनी है क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है। तो लोगों की कोशिश होती है कि सस्ती सवारी जो है वो इस्तेमाल करें, जो कि आजकल लोग कैब की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल रिक्शे की सूरत में इस्तेमाल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं कि मेहनत को फल भी मिलना है कि नहीं? अल्लाह खैर करे, सांस है तो सब कुछ है। लाइट नहीं आ रही? सब छोड़ दी दुकान छोड़ दी है। दुकान छोड़ दी जी। क्या वजह बनी? वजह बिजनेस बहुत है। बिजनेस? तो दुकान छोड़ के कहीं एलीट क्लास जा रहे हैं? नहीं, बस अल्लाह खैर करे, हालात सेट हो रहे हैं इंशाल्लाह। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, आप भी यही क्या रहते हैं? करें, मैं भी यही रहता हूँ। कनेक्शन हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, बिल आ रहे हैं, बस अल्लाह खैर सब। तो फैमिली समेत जा रहे हैं यहाँ से? नहीं, फैमिली इधर ही है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो दुकान छोड़ी है। अच्छा, दुकान छोड़ी है, बेचने लगे हैं दुकान? नहीं, किराए की है। अच्छा, किराए की है। कितना किराया दे रहे थे? ये 5,000 रुपये किराया था। 5,000 किराया था यहाँ का। तो यहाँ के जो मसले मसाइल है वो रिक्शे वाला भाई, उसके दास्तान सुन के मैं परेशान हूँ। वो 100% सही कह रहा है। 14,000 का बिल बिजली का, 100% सही 3 है। लोग। हाँ जी, ऐसे ही हो रहा है हमारे इलाके में। ऐसे ही हो रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका। शादीन पार्क के हालात आपने देखे हैं कि यहाँ पे जो वो बिजली के बिल आ रहे हैं, गैस के बिल आ रहे हैं, कनेक्शन जो है वो नए लगवा लिए लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद गैस यहाँ पर नहीं आ रही है। लोग खाना बनाने पे जो है लकड़ी पर लकड़ियाँ जला रहे हैं, उस पर ही खाना बना रहे हैं। और गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपने जो है घर में कूड़ा करकट नहीं जलाना, लकड़ियाँ नहीं जलानी, क्योंकि वो भी स्मोक का बाइस बनती हैं। तो जब लोगों के घरों में गैस ही नहीं आएगी तो वो कैसे खाना बनाएंगे? महंगी LPG नहीं खरीद पा रहे हैं। और यहाँ पर इनका कहना है कि बारिश तो रहमत है, लेकिन जब यहाँ बारिश बरसती है तो लोगों के लिए जहमत इसलिए बन जाती है क्योंकि गलियों का जो स्ट्रक्चर है वो इस कदर ख़राब है, इस कदर इसकी बुरी हालत है कि यहाँ पे जो पानी है वो इनके घरों में दाखिल होना शुरू हो जाता है। पीने का साफ़ यहाँ पे पानी मैसर नहीं है। जो वसीम कादिर साहब यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए थे, उन्होंने यहाँ के हल्के के लिए ज़ीरो काम किया है। ना नया स्कूल बनाया, ना डिस्पेंसरी बनाई, ना नया कोई वाटर फिल्ट्रेशन लगाया है कि लोगों को साफ़ पानी मिल सके। इस हल्के के मसाइल कब हल होंगे, ये सिर्फ जो है इस वक्त जवाब दे सकती हैं हमारे जो हुक्मरान है वही, क्योंकि आवाम की दास्तान आपने सुनी है, हल आपने निकालना है। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।